बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इंदा। जी, आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट केक की बहुत ही आसान और परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम व मुलायम मुँह में घुल जाने वाला केक बनके तैयार होगा। केक तो आपने बहुत तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन मेरे कहने पे एक मर्तबा इस केक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले एक अदद साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। जी, अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। 2 अदद अंडे ऐड कर रही हूँ। फ्रिज के रखे अंडे नहीं है, रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए। ये अंडे हमेशा 1 बाय 1 तोड़ के ही ऐड कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस आप ऐड कर सकते हैं, आधी चाय का चम्मच। और इसे हमने अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिक्स करना है। और उसके बाद ही हमने विस्कर को हटा देना है और इसे रख देंगे हम साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक अदद मज़ीद बाउल लेंगे और इसमें हम बटर ऐड करेंगे। जी, आज का जो केक है ये मक्खन से बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन इसकी जगह पे आप लोग शॉर्टनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मक्खन मैंने लिया है 100 ग्राम, आधा कप जितना रूम टेम्परेचर बटर होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। और अब हम इसमें चीनी का पाउडर ऐड कर देंगे। आधा कप चीनी है, 100 ग्राम ही चीनी ऐड करेंगे और शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये पहले हम इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम जब इलेक्ट्रिक बीटर चलाएं तो ये उड़े नहीं। इलेक्ट्रिक बीटर से हमने 1 पे स्पीड रखनी है इसकी, और इसे हमने बीट करना है जब तक ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगा और कलर भी इसका लाइट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने विस्कर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लेना है। साइड से बटर को हटाते हुए सेंटर में करते चले जाएंगे और इसे बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जी, जो अंडे हमने मिक्स करके रखे हुए थे थोड़े थोड़े करके हमने ऐड करते चले जाना है। 3 से 4 बैचेस में ऐड करेंगे और बीटर को ऑफ़ नहीं करना, बीटर चलता रहेगा और इसे हमने बीट करते चले जाना है बटर के साथ। जब हम मक्खन में अंडों को ऐड करते हैं तो इसे ओवर बीट नहीं करते, जस्ट मिक्स करते हैं बटर में। अगर आप सारे स्टेप्स को एज इट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मुझसे भी बेहतर केक बनके तैयार होगा, वो भी पहली ही मर्तबा में। जी, इसके भी साइड्स को हम क्लीन करेंगे, सारे बटर को सेंटर में करेंगे और दोबारा से बीट करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब बीटर को हम कर देते हैं साइड पे। एक अदद छलनी रखेंगे। अब हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे, मैदा जी ऐड करेंगे 100 ग्राम। जितना हमने बटर लेना है उतनी ही चीनी लेनी है और उतना ही मैदा लेना है, लेकिन कप्स में है ये 3/4 कप। जी, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। इसे अच्छे से छान के हम ऐड करेंगे ताकि इसमें एयर आ जाए और केक हमारा मज़ीद सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने। जी फ्रेंड्स, जो बटर मैंने इस्तेमाल किया है ये होममेड बटर है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और ये सॉल्टेड था। जी, अगर आप लोगों के पास जो मक्खन है वो अनसॉल्टेड है तो आपने चुटकी भर नमक ऐड कर लेना है। जी फ्रेंड्स, इसे स्पैचुला की मदद से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने बीटर को चलाना है मशीन को सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो केक जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है, डेंस बनता है, फ्लफ़ी नहीं बनता। जी बस, अब हम विस्कर्स को हटा देंगे और उसके बाद सारा काम हमारा स्पैचुला का ही है। जी, इसे दोबारा से मैं साइड्स क्लीन करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी, आपको केक का बैटर आई होप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल बटरी फॉर्म में है, ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए हमें रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, या सिंपली आप ड्राइड कोकोनट लेके उसे ग्रेट कर लीजिएगा। 1/3 कप ऐड करना है और इस स्पैचुला की मदद से हमने एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से जस्ट इसे मिक्स करते चले जाना है। और उसके बाद जी जनाब, ये हमारा जो केक का बैटर है ये बन के रेडी है। जी, केक को बेक करने के लिए जो मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ ये इस तरह का नॉन स्टिक का मोल्ड है और ये 6 इंच का है। इसे मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया, ना ही ऑयल का ब्रश किया है, क्योंकि जब भी बटर बेस के केक वगैरह बनाते हैं तो पैन को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये खुद ब खुद ही बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाते हैं।
जी सारा बैटर जो है हम अच्छे से बॉल को क्लीन करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। स्पैचुला से बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता और ना ही रिज़ो को वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, इससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। 1 से 2 मरतबा के लिए हम मोल्ड को टैप टैप कर लेंगे ताकि बैटर जो है इवनली स्प्रेड हो जाए और इसके बाद वुडन स्टिक से अच्छे से हमने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई एयर बबल है वो निकल जाए और दोबारा से टैप टैप कर लेंगे। इसे मैं आज बेक कर रही हूँ ओवन में। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पे। जी आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। जी फ्रेंड्स, इसके ऊपर दोबारा से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया है ताकि लुक भी प्यारी है और ये मज़ीद कोकोनट फ्लेवर दें। जिसे बेक किया था मैंने 180 सेंटीग्रेड पे 30 से 35 मिनट के लिए। इस तरह से आपने वुडन स्टिक से चेक कर लेना है, अगर क्लीन निकले इट्स मीन केक जो है ना वो परफेक्ट बेक हो चुका है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आ गया है। एकदम बेकरी से भी परफेक्ट सॉफ्ट केक घर पे बना के आप रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान है, देखिए आप लोगों के सामने झटपट से मैंने बना लिया है चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छा, अगर आप लोगों को लो कॉस्ट कोकोनट केक की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। बहुत आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली वो रेसिपी है जिसे मैंने ऑयल के साथ बनाया है। जी आप लोगों को कट करके तोड़ के दिखाऊंगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना बेहतरीन जो कोकोनट केक है वो बन के तैयार हुआ है। लेकिन आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूला करें। उससे ये होता है कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुँचेगी। जी फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये कितना मेहनत तलब काम है, सारा दिन चला जाता है इस काम में और जब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी और नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें बिना स्किप किए और जैसे ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है जल्दी से उसे क्लिक किया करें और मेरी वीडियो वॉच किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।